ऐसा है परजाई जी, हमारे घर में ना जी एक तोता था, बड़ा खूबसूरत हरे रंग का, लाल लाल चोंच वाला। 2 साल रहा हमारे साथ, और जब तक हमारे साथ रहा ना बड़े प्यार से रहा। फिर एक दिन पिंजरा खुला रह गया और वो उड़ गया, और उड़ा ऐसा उड़ा कि आज तक वापस नहीं आया। नहीं मतलब मैं तोते को दोष नहीं दे रहा हूं भाई, ये तो हमें समझना चाहिए था ना कि हमने जिसे पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है वो खुले आसमान में उड़ने वाला पंछी है। अब ये हमारी गलती है, लेकिन उसकी सजा मिली हमारे शोकी को। शोकी ने उसके गम में 5-6 दिन रोटी नहीं खाई। भाई साहब, आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। भाई साहब, प्रियंका अगर ब्याह के हमारे घर में आ जाएगी ना तो गलत फैमिली हो जाएगी उसके लिए। आप मुझे एक बात बताइए, सच्ची बताना, ये प्रियंका अक्षय के साथ शादी नहीं करना चाहती? ये बंबई नहीं जाना चाहती? ना हीरोइन नहीं बनना चाहती? देखो भाई साहब, प्रियंका अगर मेरे घर में बहू बन के नहीं आई ना तो अच्छा तो मुझे भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं उसकी शादी शोकी के साथ जबरदस्ती नहीं करवाना चाहता। अब प्रियंका और हमारे पेरेंट में फर्क तो है ना जी। देखो मेरे डैडी जी कहा करते थे कि पुत्र जी, अच्छे रिलेशन और अच्छी मेडिसिन हमेशा दर्द में बहुत काम आता, और रिलेशन की तो कोई एक्सपायरी डेट होती नहीं है जी, अगर उसे मिसयूज ना करो तो। इसलिए मैं अपना रिलेशन आपके साथ खराब नहीं करना चाहता। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि जो बात अभी अभी हमें पता चली है वो मल्होत्रा जी को इतनी जल्दी कैसे पता चल गई। अरे पीके जी, यही बात तो मेरी भी समझ समझ गया। मैं समझ गया, पूरी तरह समझ गया पीके जी। ये रायता जो है ना, ये सब वो सुरिंदर का फैलाया हुआ है। ओ प्रियंका, कैसी है तू? तू रो रही है? तुझसे कुछ कहा पाजी ने? हैं? भाई साहब, दर्द। ओ पाजी तो है ही एक दर्द। तुझे क्या कहा उन्होंने? भाई साहब, दांत में दर्द हो रहा है। ओ तेरे दांत में दर्द है? सॉरी प्रियंका, सॉरी। हम डेंटिस्ट के पास चले? नहीं। प्रियंका देख, डरते नहीं है पुत्र। हाँ, डरते नहीं है। देख, मैं एक डेंटिस्ट को जानता हूँ, बहुत अच्छा डेंटिस्ट है वो। उसने मेरा दांत भी ठीक कर दिया था। हाँ, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है वो। 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे और अब तक परफेक्ट नहीं हुए। अब तू ना जल्दी रहेगी प्रियंका। अरे बहुत अच्छा डेंटिस्ट है, वो तेरा इलाज भी कर देगा, तुझे मालूम भी नहीं होगा। तुझे भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं। कोई बात नहीं, इलाज जब हो जाएगा ना तो भरोसा भी हो जाएगा। तू चल मेरे साथ, आजा। पर भाई साहब, उन्हें हम फोन पे इन्फॉर्म कर देंगे, तू चल ना। ओ हलवाई जी, एक रिक्शा मंगवा दीजिए प्लीज, कहना स्टेशन जाना है। अभी लाया जी। इसकी डिस्पेंसरी स्टेशन पे है। दर्द डिस्को दवा खाना। हाँ, दर्द से जाओगे और डिस्को करते करते आओगे। बहुत अच्छा डॉक्टर है ये, मुंबई से डिग्री हासिल की है जी, मुंबई से। हाजी, रिक्शा आ गई। चलो जी, आ गया आ गया। परी, कॉफी पीना वरना ठंडी हो जाएगी। इसीलिए तो नहीं पी रही हूँ, मुझे ना कोल्ड कॉफी ज्यादा पसंद है। चल, अच्छा मुझे चलना चाहिए। वो पापा जी का फोन आया था, प्रियंका जी के घर वेट कर रहे हैं वो। ओहो, प्रियंका जी के घर पर? हाँ, वैसे तो प्रियंका जी के साथ ही मुझे चले जाना चाहिए था, पर अच्छा है, बहुत प्यार करते हैं ना प्रियंका जी से। मैं भी करती हूँ। प्रियंका जी से? नहीं, अपने बॉयफ्रेंड से। क्या बात करी, तेरा बॉयफ्रेंड भी है? अक्षय नाम है उसका। बहुत जल्दी हम लोग शादी करने वाले हैं। क्या बात कर रही है? मुबारक भाई, मुबारक है। ठीक है जी, फिर मैं चलता हूँ। शोकी की माँ को भी थोड़ा समझाना पड़ेगा ना जी। भाई साहब, नहीं भाई साहब, मेरे ख्याल से जल्दबाजी का फैसला ना जी सही नहीं होता, इससे बात बिगड़ती है। मेरे ख्याल से बच्चों के राय लिए बगैर कोई फैसला लेना गलत होगा।
तो राय तो आपने सुन ली ना। अभी तो क्या की गई है प्रियंका? देखो जी, साइकिल का अगर एक पहिया पंचर हो ना तो दूसरे पहिए से साइकिल नहीं चलाई जा सकती। ठीक है जी, मैं चल। भाई साहब, आप ऐसे यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? बाहर जाने का रास्ता कोई दूसरा तय किया हुआ आपने? नहीं नहीं भाई साहब, आप ना 1 मिनट 59 सेकंड रुक जाओ। मैं अभी प्रियंका को बुला के लाता हूँ जी। 2 मिनट में वो शादी के लिए तैयार हो जाएगी। ये 2 मिनट में ना जी सिर्फ नूडल बन सकते हैं, और प्रियंका तो इंसान है, उसे बनाया नहीं जा सकता। उसे जीने दो ना जी, उसकी अपनी जिंदगी शाही तरीके से जीना चाहती है वो, तो हम क्या कर सकते हैं? तो कम से कम शाही पनीर तो खा के जाइए, खास आप ही के लिए बनाया है। ओ नहीं प्रजाई जी, अब पनीर खाने का मूड रह नहीं गया। आप एक काम करो, आप पनीर ना फ्रिज में रख लो, मैं बाद में आके कभी खा लूंगा। सत श्री अकाल। हाय रब जी, ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो मदद करो, ऐसे तो घर की सारी खुशियां ही चली जाएंगी। शादी ब्याह गुड्डे गुडियों का खेल नहीं होता, पर मैंने तो इसे खेल बना ही दिया है। ये सारे गली वाले कठपुतलियां और मैं कठपुतली वाला। जब चाहे जिसका धागा खींचा, डांस करवा दिया। मल्होत्रा साहब भी हाथ जोड़ के रिश्ता तोड़ के बाहर आने वाले होंगे। आ गए, अब आएगा मजा। जय माता दी। जय माता दी। मल्होत्रा साहब, मैंने जो कहा था वो सच तो नहीं निकला? बिट्टू जी, सच कोई सांप नहीं है जो निकल के बाहर आ जाएगा, है जी? नहीं, मतलब सच तो बोला जाता है, और आपने जो बोला था ना वही सच था। प्रियंका वाकई किसी और को चाहती। जी, मैं तो माता रानी से यही मन्नत मांग रहा था कि वो सब झूठ हो जाए। क्या है ना जी, ये गली वाले सारे परिवार के जैसे हैं, इनका दुख मैं समझ सकता हूँ। बिट्टू जी, दुख समझा नहीं जाता, दुख महसूस किया जाता है। जैसे अब मैं अपने पुत्र शोकी का दुख महसूस कर रहा हूँ। शोकी और उसकी माँ को जब ये खबर पता चलेगी ना, पता नहीं उनको कितना दुख होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये खबर उनको दूंगा कैसे। खबर तो मैं भी नहीं देना चाहता सर, लेकिन ऐसे रिश्तों में सावधान करना भी मेरा फर्ज है जी। आपने तो बहुत अच्छा किया जी, खबर हमको दे दी टाइम पे। अगर ये शोकी की शादी के बाद आप ये खबर हमको देते ना, तो फिर तो 2 खानदानों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती ना जी। यही तो अपना काम है जी। क्या जिंदगियां बर्बाद करना? नहीं जी, जिंदगियां बचाने का। उस जिंदगी का क्या फायदा है जी जो गली के एक बंदे की जिंदगी ना बचा सके। अरे पापा जी, आप यहाँ? आप भी लेट हो गए? मैं लेट ही नहीं हुआ पुत्र, बस इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। क्या मतलब जी? नहीं कुछ नहीं, वो मैं आ गया था, सुरजीत भाई साहब के घर में ही था, अभी बाहर निकला। चल पुत्र, जरा घर चलते हैं। क्यों जी, वो सुरजीत भाई साहब के घर लंच पे जाना था ना मुझे। तो यार तू घर चलना, मतलब बैठ के कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है जी, आप चलो, मैं 1 मिनट प्रियंका जी का हाल चाल पूछ के आता हूँ। है जी? हाल चाल नहीं होता, सिर्फ हाल होता है। और तेरी प्रियंका जी का हाल बिल्कुल ठीक है? और वो तेज चाल से घर से बाहर निकल के पता नहीं कहाँ निकल गई है। ठीक है? अच्छा जी, जय माता दी। जय माता दी। घर चल, जरा जरूरी बात करनी है। अच्छा जी, वो बाइक है ना, बाइक पे चलते हैं। अरे हाँ, चल चल। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि जो बात अभी अभी हमें पता चली है वो मल्होत्रा जी को इतनी जल्दी कैसे पता चल गई? अरे पीके जी, यही बात तो मेरी भी समझ समझ गया। मैं समझ गया जी, पूरी तरह समझ गया पीके जी। ये रायता जो है ना, ये सब वो सुरिंदर का फैलाया हुआ है। कौन सुरिंदर? जी अपना सुरिंदर, अपने पड़ोस वाला सुरिंदर जी। वो मैंने देखा जी, वो मल्होत्रा साहब के साथ बातें कर रहा था गली में। ये आग जरूर उसी ने लगाई है। आप भी अजीब है, एक तरफ तो उसे अपना सुरिंदर कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं उसने आग लगाई है। और जी, हम उसे अपना मानते हैं, वो हमें अपना नहीं मानता। मैं नहीं मानती। और नहीं जी, आप मानते हो, वो आपको अपना नहीं मानता।
ना जी, मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं मानती कि ये सब सुरिंदर ने किया है। आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पर? और देखो जी, 30 मिनट पहले मैं नथुमल हलवाई की दुकान पे गया था 2 किलो मिठाई लेने, तो वहां मैंने अपनी आंखों से देखा जी, ये सुरिंदर, ये जिसको आप अपना मानती है लेकिन आप नहीं, मतलब आप जिसको अपना मानती है लेकिन वो आपको अपना नहीं मानता, वो वाला सुरिंदर वहां खड़े होके प्रियंका के बंबई जाने वाली बात को लेकर ना 4-5 बार मजाक उड़ाया। और इस बात को लेकर मैंने भी ना उसे 6-7 बार भला बुरा कहा। नहीं जी, एक्चुअली भला तो नहीं कहा जी, मैंने बुरा ही कहा। ओहो, आपको पता चल गया? मुझे तो सबसे पहले पता चल गया था। ओए, तुझे पता है? हाँ। आप सही कह रहे हो जी। हाँ जी। राज, शीतल, कलावती चाची और रोशनी का बिहेव भी बड़ा ही अजीब था। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे प्रियंका मुंबई जाने की नहीं, मोमबत्ती लाने की बात कर रही हो। और देखा जी, देखा आपने, और इसी मोमबत्ती से उस सुरिंदर ने आग लगाई। हाय रब जी, अब हम क्या करेंगे? और जी सबसे पहले उस मोमबत्ती को ढूंढो और बुझाओ। हाँ? मतलब पहले जी हम प्रियंका को ढूंढेंगे और फिर उसे समझाएंगे जी। ओ जी, मतलब उसे ढूंढते हैं जी, चलो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सब में बिट्टू का हाथ जरूर होगा।